और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बसंत पंचमी की, जहां बसंत पंचमी आने वाली है और इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है और इसलिए फिर से धार की भोजशाला चर्चा में है। बसंत पंचमी पर भोजशाला में हिंदू धूमधाम से सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन उस दिन शुक्रवार है, ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने भी आएंगे। इसकी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को धार में तैनात कर दिया गया है। इसी पर देखते हैं खास रिपोर्ट। धार की भोजशाला का विवाद पुराना है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही धार की भोजशाला पर अपना अपना दावा पेश करते हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत हिंदू पक्ष को मंगलवार को पूजा करने की और मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति है, लेकिन स्थिति तब तनावपूर्ण हो जाती है जब बसंत पंचमी उत्सव शुक्रवार को होता है। इस बार बसंत पंचमी उत्सव शुक्रवार को पड़ रहा है और उसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। शहर में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे और आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसको लेकर आज आरएफ के साथ में और जो हमें आरएफ-पीटीसी और पीटीएस का जो फोर्स मिला, ट्रेनिंग स्कूल का जो फोर्स मिला, उसके साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया था। धार शहर के विभिन्न कस्बों में धर्मपुरी, मनावर, गंधवानी, साथ ही दिकठान, सागौर, यहाँ पर भी फ्लैग मार्च शाम के समय निकाला जाएगा। धार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियां और पीटीएस बल तैनात किया गया है। साथ ही आरपीएफ की 4 और कंपनियों को बुलाया जा रहा है। बसंत पंचमी को लेकर धार में 8 से 10 हजार पुलिस बल तैनात किए जाने की तैयारी है। रविवार को आरपीएफ ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। कोई भी बल फ्लैग मार्च इसलिए करता है कि जो ड्यूटी के लिए हम आए हैं वो ड्यूटी में किसी तरह से कोई व्यवधान, कोई असामाजिक तत्व ना पैदा करे और लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स ने आज स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के पूरे टाउन में फ्लैग मार्च किया। कितने का बोला है सर रैपिड एक्शन फोर्स? यहाँ हमारी 4 कंपनियाँ आई है रैपिड एक्शन फोर्स की, या 107 आरएफ, ये 4 कंपनी है। और भी आने की संभावना है? और भी रिक्वेजिशन गई है और आने वाले दिनों में और 4 कंपनियाँ आएंगी। दरअसल एक तरफ जहां हिंदू पक्ष की मांग है कि वो बसंत पंचमी को दिन भर पूजा पाठ करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज का समय मांगा है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। आपसी सौहार्द न बिगड़े और बसंत पंचमी शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। धार से एनडीटीवी के लिए साबिर खान की रिपोर्ट। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर भोजशाला का विवाद क्या है। तो शुरुआत से बताते हैं, जहां बताते चले कि भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों दावा पेश करते हैं और हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानता है। तो एक तरफ दावा पेश किया जाता है दोनों ही पक्ष की तरफ से, तो वही मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं। भोजशाला फिलहाल एएसआई संरक्षित इमारत है। हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति है, मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति है। और ऐसे में सवाल यही बन रहा है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ है। तो अब ये भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको भोजशाला का इतिहास भी समझना होगा। दरअसल 1034 ईस्वी में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक राजा भोज के समय भोजशाला एक महाविद्यालय था, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं और इतिहासकारों के मुताबिक 1305 की ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने एक हिस्से में मस्जिद बनवाई। 1514 ईस्वी में महमूद खिलजी ने दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवा दी और 1875 में भोजशाला में खुदाई में वाग्देवी की प्रतिमा निकली। मेजर किनकेड इस प्रतिमा को लंदन ले गया। फिलहाल वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है। तो इसी को लेकर अब यहां पर दोनों ही पक्ष की तरफ से अपना अपना दावा किया जाता है और इन तमाम दावों के बीच सवाल यह बनता है कि आखिर अब शुक्रवार को क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हिंदू पक्ष है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है, जिनका कहना है कि हमें शुक्रवार को नमाज की इजाजत है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहना है कि सिर्फ उस दिन सरस्वती पूजा ही होगी और इसको देखते हुए गहमा गहमी जमकर देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ धार सहयोगी साबिर खान जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और साबिर, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है इन तमाम सुर्खियों के बीच, इन तमाम चर्चाओं के बीच, गहमा गहमी के बीच प्रशासन कितना ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है? बिल्कुल अफ्रीका, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कई महीनों पहले से इस चीज की तैयारी चल रही, या कहें कई सालों से, क्योंकि सभी को पता था कि
और 26 में जब 23 जनवरी आएगी तो उस दिन दोबारा से जिस तरह से 2006, 2013 और 2016 में बसंत पंचमी आई थी, शुक्रवार के दिन वैसे ही अब 23 जनवरी 2026 को आने वाली है। तो पुख्ता इंतजाम के साथ में प्रशासन द्वारा जो है पूरी फील्डिंग की हुई है। समय समय पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के साथ बैठक की गई है, उनसे वार्तालाप की गई है। और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अभी धार शहर के अंदर जो शहरी नाके हैं वहां पर चेकपोस्ट लगा दिए गए हैं। शहर में जितने भी लोग किराए से रह रहे हैं या होटल में ठहरे हैं उन सबकी जानकारी निकाली जा रही है। और वहीं जो अगर फोर्स की बात करें तो अभी तक धार शहर में रेजिडेंशियल फोर्स और सशस्त्र बल सहित पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो तकरीबन 2,500 पहुंच चुकी है। और आने वाली 20 तारीख के आसपास जो है ये संख्या 8 से 10,000 तक जा सकती है, क्योंकि 8,000 पुलिस बल का जो है वो अपनी बातचीत में जो है एसपी विजय रावत जी द्वारा बताया गया था। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तीसरी नगर की तो जहां पूरे शहर में तकरीबन 300 कैमरे सीसीटीवी की निगरानी में थे, वहीं अब ये बढ़ाकर के 1,000 कर दिए गए हैं। और चप्पे चप्पे पर गली गली में हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात है कि कहीं भी इस कोई भी जो है असामाजिक तत्व कोई घटना न कर सके। और वही जो आम जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए जो है पुलिस पूरी तरह से तैनात और तैयार। बिल्कुल साबिर, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो प्रशासन की तरफ से तो अपनी तैयारियां जमकर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ऐसी भी कुछ आशंका है कि मामला बिगड़ सकता है, हालात बेकाबू हो सकते हैं, ऐसा कुछ अनुमान है? देखिए इसकी संभावना तो बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि 2003 से पहले इस विवादित इमारत में न कोई मंगलवार का प्रवेश होता था और न ही बसंत पंचमी का कोई कार्यक्रम होता था। 2003 में जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिस आदेश में ये बताया गया था कि प्रति शुक्रवार मुस्लिम समाज के लिए 1 बजे से 3 बजे तक की नमाज की इजाजत रहेगी। वहीं हिंदू समाज के लिए प्रति मंगलवार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ पुष्प और कुछ अक्षत के साथ प्रवेश की अनुमति रहेगी। और इसी के साथ में बसंत पंचमी के लिए भी एक आदेश संख्या था, उसके अंदर उसको ये कहा गया था कि परंपरागत अनुसार जो है ये जो है बसंत पंचमी का फेस्टिवल मनाने की अनुमति दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब जब बसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार के दिन पड़ता है तो ये मामला गर्मा जाता है और प्रशासन के लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इस आदेश में कहीं भी स्पष्ट नहीं था कि अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती है तो क्या किया जाए। इस वजह से जो है शासन प्रशासन जो पिछला जो आदेश है 2003 का उसी का पालन करते हुए जो जब भी बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार आता है तो 1 से 3 के बीच में मुस्लिम समाज को नमाज अदा करवाता है और हिंदू समाज के लिए जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक वहां पे उत्सव मनाने की जो अनुमति है उसके तहत जो है वो भी पूरा करवाता है। लेकिन ऐसे समय में जब अगर कोई एक पक्ष अड़ जाता है कि नहीं आप इसकी करें, जैसे कि अब की बार हो रहा है, हिंदू समाज ने अपनी ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है जिसमें ये कहा गया है कि निर्विघ्न और कंटिन्यूटी में जो है ये उत्सव मनाने की अनुमति दी जाए, इस बीच में नमाज यहाँ पे अदा ना करवाई जाए। बिल्कुल, अब फिलहाल यहाँ पर व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है, लगातार प्रशासन की टीम निगरानी कर रही है और किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, किसी भी तरह की असामाजिक स्थिति वहां पर क्रिएट ना हो, इसको लेकर उसकी रोकथाम के लिए पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था। बहरहाल बहुत शुक्रिया साबिर तमाम जानकारी देने के लिए।